तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रहस्यमयी जगह की जिसका नाम तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन शायद ही कभी वहां जाने की हिम्मत की हो। आज का हमारा सफर शुरू होता है भानगढ़ किले की ओर, उस जगह की ओर जिसे भारत का सबसे भूतिया किला कहा जाता है। आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि ये वीडियो आपका समय बर्बाद नहीं करेगी। आज हम भानगढ़ किले की सच्चाई बताने वाले हैं और उन सभी अनसुलझे रहस्यों से पर्दा हटाने वाले हैं जिनके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। आखिर क्या हुआ था भानगढ़ किले में? क्यों आज भी सूर्यास्त के बाद वहां कदम रखना मौत को दावत देना है? इन सवालों के जवाब पाने के लिए और उस अप्रत्याशित सच्चाई को जानने के लिए जो आज तक छिपी थी, आप हमारे चैनल पर बने रहिए और ऐसे ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं भानगढ़ किले के अनसुलझे राज की ओर। भानगढ़ का किला, श्राप, इतिहास और भारत का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले की अरावली पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित एक ऐसा नाम है जो सदियों से इतिहास और भय के बीच झूलता रहा है। ये सिर्फ पत्थरों का एक ढेर नहीं है, बल्कि एक शापित सभ्यता का वीरान स्मारक है जिसे अक्सर भारत की सबसे भूतिया जगह का खिताब दिया जाता है। इसकी कहानी 16वीं शताब्दी में शुरू होती है, जब आमेर के राजा भगवंत दास ने इसे अपने छोटे पुत्र माधो सिंह के लिए बनवाया था। माधो सिंह ने इस किले को एक शानदार नगरी में बदल दिया, जहां ऊंचे महल, भव्य बाजार, सुंदर मंदिर और हवेलियां थी। ये किला एक समय में 10,000 से अधिक लोगों की आबादी का घर था, जो अपनी खुशहाली और वास्तुकला के लिए जाना जाता था। किले की संरचना राजपूत और मुगल वास्तुकला का मिश्रण थी, जिसमें 3 स्तर थे: बाजार, हवेलियां और सबसे ऊपर शाही महल। लेकिन इस समृद्ध इतिहास पर हमेशा के लिए एक श्राप का साया पड़ गया। वह कहानी जो आज भी हर स्थानीय व्यक्ति की जुबान पर है और जिसके कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने एक ऐसा कानूनी प्रतिबंध लगाया जो भारत के किसी अन्य ऐतिहासिक स्थल पर नहीं है। वह है सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश वर्जित है। ये प्रतिबंध ही इस किले के रहस्य का सबसे बड़ा प्रमाण बन गया है, जिससे ये सवाल उठता है कि ऐसा क्या है जो रात के अंधेरे में इस किले को इतना खतरनाक बना देता है कि सरकार को कानूनी बोर्ड लगाना पड़े। और इस रहस्य का केंद्र है एक तांत्रिक और एक राजकुमारी की दुखद कहानी। राजकुमारी रत्नावती भानगढ़ की वह अप्सरा थी जिनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी और जिनकी बुद्धिमत्ता उनकी सुंदरता से भी ज्यादा थी। इसी राज्य के पास की पहाड़ियों में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम सिंघिया था, जो काला जादू करने में निपुण था और अपनी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। सिंघिया रत्नावती पर मोहित हो गया था, लेकिन वह जानता था कि सीधे सीधे राजकुमारी को पाना असंभव है, इसलिए उसने छल का सहारा लिया। एक बार जब राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र या तेल खरीदने आई, तो सिंघिया ने उस तेल पर वशीकरण का काला जादू कर दिया। उसका इरादा था कि जैसे ही राजकुमारी इस तेल का उपयोग करेंगी, वो उसके वश में हो जाएंगी। लेकिन रत्नावती अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण उस तेल से आती हुई अजीब गंध को तुरंत पहचान गई। उन्होंने बिना किसी संदेह के वह तेल एक बड़े पत्थर पर फेंकने का आदेश दिया। सिंघिया का जादू उल्टा पड़ गया। तेल तुरंत एक विशाल पत्थर के गोले में बदल गया और जादू की शक्ति से वह गोला तांत्रिक सिंघिया की ओर तेजी से लुढ़कने लगा। सिंघिया भाग नहीं पाया और उसे कुचलने वाला था, लेकिन मरने से पहले उसने क्रोध और प्रतिशोध से भरी अपनी अंतिम सांस में पूरे भानगढ़ नगर को श्राप दिया। उसने चिल्लाकर कहा कि ये नगर, ये किला, न तुम यहाँ शांति से रहोगी, न यहाँ कोई दूसरा बस पाएगा। यहाँ की आत्माएं हमेशा भटकेंगी। और इस श्राप के कुछ ही हफ्तों या महीनों बाद कहा जाता है कि भानगढ़ का पतन हो गया। एक लोक कथा के अनुसार इस घटना के तुरंत बाद पड़ोसी राज्य से एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें न केवल राजकुमारी रत्नावती की मृत्यु हुई, बल्कि किले के सभी निवासी मारे गए और किले पर तांत्रिक का श्राप हमेशा के लिए लग गया।
जिससे ये एक वीरान खंडहर में बदल गया। ये कहानी जिसके कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, भानगढ़ के भयानक आकर्षण का आधार है, लेकिन इतिहासकार इस वीरानेपन के पीछे और अधिक तार्किक कारण बताते हैं, जो शायद श्राप से कम नाटकीय लेकिन अधिक वास्तविक है। ऐतिहासिक सच्चाई की पहली कड़ी कहती है कि माधो सिंह के वंशज छतर सिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब के बढ़ते मुगल दबाव और आर्थिक नीतियों के कारण ये क्षेत्र अस्थिर हो गया। और दूसरी सबसे विश्वसनीय ऐतिहासिक थ्योरी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पड़े भीषण अकाल और सूखे को मानती है, जिसने पूरे क्षेत्र की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, जिससे बचे हुए निवासियों ने भोजन और पानी की तलाश में भानगढ़ को त्याग दिया और ये धीरे धीरे वीरान हो गया। चाहे कारण श्राप हो या सूखा, भानगढ़ का पतन एक निश्चित ऐतिहासिक घटना थी जो इसे एक वीरान भूमि में बदल गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। यह रहस्य इसलिए गहराता है क्योंकि कई पैरानॉर्मल शोधकर्ताओं, स्थानीय लोगों और कुछ साहसी पर्यटकों ने रात के समय यहाँ असाधारण गतिविधियों का अनुभव करने का दावा किया है। लोगों ने किले के खंडहरों में रोने की आवाजें, चूड़ियों के खनकने की आवाजें, अजीबोगरीब परछाइयां और एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने की बात कही है। कुछ कहानियां तो यहाँ तक बताती हैं कि जो लोग रात में किले में अवैध रूप से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, वे या तो गायब हो जाते हैं या फिर गंभीर रूप से घायल होकर मिलते हैं। हालांकि इन दावों की कोई वैज्ञानिक या आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये कहानियां और एसआई का बोर्ड मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो भानगढ़ को भारत के पर्यटन मानचित्र पर एक अद्वितीय स्थान देता है। एक ऐसा स्थान जहां इतिहास और डर का मिलन होता है। किले के अंदर की कुछ विशेष जगहें हैं जो इन कहानियों का केंद्र है, जैसे नर्तकी की हवेली, जिसके खंडहरों से रात में संगीत और पायल की आवाजें आने की बात कही जाती है। महल का तहखाना, जिसके बारे में माना जाता है कि इसमें खजाना और भूतों का वास है। और सिंगिया तांत्रिक का निवास स्थल, जो पहाड़ पर किले से ऊपर स्थित है और जहां से उसने श्राप दिया था। इन सभी जगहों ने भानगढ़ के मिथक को और मजबूत किया है। लेकिन इन सब के बीच भानगढ़ अपनी शानदार वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के मंदिर जैसे गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर और मंगला देवी मंदिर आज भी अच्छी स्थिति में है और इनकी कलाकृतियां उस समृद्ध अतीत की गवाही देती है जो कभी यहाँ था। ये मंदिर इस बात का प्रमाण है कि ये किला सिर्फ डर की जगह नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत भी है। अंत में भानगढ़ का रहस्य शायद इस बात में नहीं है कि यहाँ भूत हैं या नहीं, बल्कि इस बात में है कि एक पूरी सभ्यता इतनी जल्दी और इतने रहस्यमय तरीके से कैसे खत्म हो गई। क्या ये प्राकृतिक आपदा थी जिसे लोक कथाओं में तांत्रिक का श्राप बना दिया गया, या फिर ये सचमुच किसी अज्ञात शक्ति का परिणाम था? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है और यही चीज भानगढ़ किले को भारत के सबसे आकर्षक, ऐतिहासिक और भयावह स्थलों में से एक बनाती है, जहां दिन में इतिहास और रात में डर का राज होता है। भानगढ़ किले की कथा को आगे बढ़ाते हुए हमें उस वास्तुशिल्प और संरचनात्मक सच्चाई पर विचार करना होगा जो इस वीरानपन के नीचे दबी हुई है। ये किला सिर्फ खंडहर नहीं है, बल्कि उस समय के राजपूत और मुगल स्थापत्य कला के मिश्रण का बेहतरीन नमूना है, जो हमें बताता है कि ये नगरी कितनी समृद्ध और व्यवस्थित थी। किले की दीवारें मजबूत पत्थरों से बनी हैं, जो पूरे परिसर को घेरती है, और प्रवेश द्वार, जिसे हनुमान गेट कहा जाता है, भव्यता और सुरक्षा दोनों का प्रतीक था। प्रवेश द्वार से अंदर आते ही आपको एक लंबी कतार में हवेलियों और बाजारों के अवशेष मिलते हैं। ये दर्शाता है कि ये एक जीवंत व्यापारिक केंद्र था जहां शिल्पकार और व्यापारी अपना काम करते थे। इतिहासकारों का मानना है कि ये बाजार उस समय के सबसे व्यस्त और संगठित बाजारों में से एक था। लेकिन अब यहाँ केवल टूटी हुई पत्थर की दुकानें और उनमें जमा धूल मिलती है, जो सदियों की चुप्पी की गवाही देती है। इस बाजार से थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें किले के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल मिलते हैं, जैसे गोपीनाथ मंदिर, सोमेश्वर मंदिर और केशव राय मंदिर। ये सभी मंदिर जटिल नक्काशी और अद्भुत मूर्तियों से सजे हैं, जो इस बात का प्रमाण है
कि किले के निवासी अत्यधिक धार्मिक थे और कला के संरक्षक भी थे। ये एक विरोधाभास है। एक ओर अत्यधिक धार्मिकता और दूसरी ओर तांत्रिक का श्राप, जो इस स्थान को एक भयानक रहस्यमय जगह बना देता है। इन मंदिरों में आज भी कुछ धार्मिक कार्यकलाप होते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद ये क्षेत्र भी पूर्ण सन्नाटे में डूब जाता है। किले का सबसे ऊपरी हिस्सा शाही महल था, जो अब लगभग पूरी तरह से खंडहर हो चुका है, लेकिन इसकी विशाल दीवारों और बहुमंजिला संरचना को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजा और उनका परिवार कितनी भव्यता से रहता होगा। महल के अंदर के कुछ रास्ते और गलियारे इतने संकीर्ण और अंधेरे हैं कि दिन के उजाले में भी यहाँ डर का माहौल बना रहता है। और यही महल का ऊपरी हिस्सा है जहाँ से राजकुमारी रत्नावती कथित तौर पर रहती थी और जहाँ तांत्रिक का श्राप सबसे ज्यादा महसूस किया जाता है। इस शाही महल के नीचे ही कई बावड़िया, स्टेपवेल और जल स्रोत थे, जो पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करते थे। और इन्हीं बावड़ियों के पास कुछ स्थानीय लोगों ने असामान्य ठंडक और बेचैनी महसूस करने के दावे किए हैं। अब सवाल उठता है कि भानगढ़ की अलौकिक सच्चाई क्या है और वैज्ञानिक इसे कैसे देखते हैं। कई पैरानॉर्मल जांचकर्ता दल और भूतों पर विश्वास करने वाले समूह ने भानगढ़ का दौरा किया है और उनमें से कई ने इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना (EVP) के जरिए आवाजें रिकॉर्ड करने, अजीब रोशनी देखने और अपने उपकरणों में असामान्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीडिंग दर्ज करने का दावा किया है। उनका तर्क है कि यहाँ एक अवशिष्ट ऊर्जा मौजूद है, यानी पिछले निवासियों की तीव्र भावनाएं और मृत्यु की घटनाएं पत्थरों और दीवारों में कैद होकर रह गई है, जो आज भी समय समय पर खुद को प्रकट करती है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये सभी दावे मनोवैज्ञानिक प्रभाव, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स और अंधविश्वास, सुपरस्टिशन का परिणाम माने जाते हैं। ASI का सख्त प्रतिबंध भी इस मिथक को और मजबूत करता है, क्योंकि जो चीज मना होती है वो स्वाभाविक रूप से अधिक रहस्यमय और आकर्षक बन जाती है। इस प्रतिबंध का असली वैज्ञानिक कारण सरिस्का टाइगर रिजर्व से इसकी निकटता और रात में वन्य जीवों की आवाजाही है, लेकिन आम जनता के लिए ये सीधे तौर पर अलौकिक खतरे का संकेत है। इस पूरे इतिहास और रहस्यों को देखते हुए भानगढ़ का किला हमें एक गहरा सबक सिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक ऐतिहासिक त्रासदी जैसे अकाल या युद्ध को लोक कथाओं जैसे तांत्रिक का श्राप के माध्यम से अमर बना दिया जाता है। श्राप की कहानी, चाहे वो सच हो या झूठ, भानगढ़ के वीरानेपन का एक भावनात्मक स्पष्टीकरण प्रदान करती है। एक ऐसा स्पष्टीकरण जो सूखे या राजनीतिक पतन जैसे शुष्क ऐतिहासिक तथ्यों से कहीं ज्यादा आकर्षक और रोमांचक है। अंततः भानगढ़ आज एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो न केवल इतिहास प्रेमियों को अपनी वास्तुकला दिखाने के लिए आकर्षित करता है, बल्कि साहसी और जिज्ञासु लोगों को भी खींचता है जो अपनी आंखों से भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य का अनुभव करना चाहते हैं। ये एक ऐसा स्थान है जहां दिन में पत्थर इतिहास बोलते हैं और रात में हर आहट एक अनसुलझे रहस्य की कहानी बन जाती है। और ये रहस्य तब तक जिंदा रहेगा जब तक यहाँ रात में प्रवेश वर्जित रहेगा और जब तक लोग उस तांत्रिक और राजकुमारी की सदियों पुरानी कहानी पर विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे। भानगढ़ का ये अनसुलझा रहस्य केवल स्थानीय किंवदंतियों या सरकारी प्रतिबंधों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भारतीय सभ्यता के पतन के एक व्यापक पैटर्न को भी दर्शाता है। ये किला हमें सिखाता है कि कैसे एक बार की महान नगरी भी प्रकृति के प्रकोप, राजनीतिक अस्थिरता या यहाँ तक कि अंधविश्वास और कहानियों के बोझ तले दबकर खंडहर बन सकती है। ये मानना कि केवल एक तांत्रिक का श्राप हजारों लोगों की आबादी को रातों रात खत्म कर सकता है, शायद इतिहास को अनदेखा करना है। बल्कि सच्चाई ये है कि ये किला जल प्रबंधन की कमी, भीषण सूखे और मुगल सल्तनत के बढ़ते प्रभुत्व जैसे कई जटिल कारणों का शिकार हुआ। जब राजा महाराजा स्वयं ही अपनी राजधानी छोड़कर चले गए तो प्रजा के पास भी पलायन के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। इस प्रकार भानगढ़ आज एक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के रूप में खड़ा है। दिन के समय यहाँ आने वाले पर्यटक इसकी भव्यता को देखते हैं, इसके टूटे हुए मंदिरों और बाजारों में घूमते हैं और इतिहास को महसूस करते हैं।
लेकिन सूर्यास्त होते ही ये स्थान मानव मन के डर का केंद्र बन जाता है। हर सरसराहट, हर हवा की आवाज, हर टूटी हुई दीवार की छाया तांत्रिक सिंघिया के श्राप की कहानी को दोहराने लगती है। ये डर न केवल किले की दीवारों तक सीमित है, बल्कि ये भारतीय लोक कथाओं की शक्ति का भी प्रमाण है, जहां कहानी इतनी मजबूत होती है कि वह ऐतिहासिक तथ्यों पर हावी हो जाती है। भानगढ़ के आसपास के गांव के लोग आज भी मानते हैं कि रात में जो कोई भी इस सीमा को लांघता है वो वापस नहीं आता। उनके अनुसार यहाँ की जमीन पर अब भी वे भटकती आत्माएं रहती हैं, जिन्हें तांत्रिक ने शापित किया था। राजकुमारी, सैनिक और आम नागरिक, वे मानते हैं कि इन आत्माओं की शांति के लिए कई अनुष्ठान किए गए, लेकिन वे असफल रहे। ये सब मिलाकर भानगढ़ को एक ऐसा स्थान बनाता है जो पुनरुत्थान की हर कोशिश का विरोध करता है। कोई भी व्यक्ति या संस्था यहाँ बसने या यहाँ के खंडहरों का पूरी तरह से जीर्णोद्धार करने की हिम्मत नहीं करती। ये वीरानापन ही इस किले की पहचान और इसका शाश्वत सत्य बन चुका है। भानगढ़ की कहानी एक खाली पृष्ठ नहीं, बल्कि इतिहास की एक ऐसी गहरी खाई है जिसे न तो पूरी तरह भरा जा सकता है और न ही पूरी तरह से समझा जा सकता है। और यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। एक ऐसा स्थान जहां इतिहास स्वयं को कहानी में बदल देता है और कहानी स्वयं को डर में। और जब तक ये डर कायम है, भानगढ़ का किला भारत की सबसे रहस्यमय विरासत बना रहेगा, जो हमें याद दिलाता रहेगा कि कुछ कहानियां हमेशा अनसुलझी ही रहनी चाहिए।